वक्फ संशोधन विधेयक और मदरसों पे हो रही उत्तर प्रदेश में कार्रवाई को लेकर के जमीयत उलेमा हिंद की आज लखनऊ में बैठक हुई। इस बैठक में तय किया गया कि अगली बैठक भी जल्दी ही उत्तर प्रदेश में होगी, जिसमें अरशद मदनी भी शामिल होंगे। इस बैठक में सबसे खास बात ये था कि प्रदेश अध्यक्ष मौलाना सैयद असद रशीदी समेत संगठन के कई सारे नेता थे। प्रदेश अध्यक्ष मौलाना सैयद असद रशीदी ने इस बैठक में कई सारी मुद्दों पे चर्चा की और सबको एकजुट होने का आह्वान किया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। साथ ही मदरसों और मस्जिदों की सुरक्षा को लेकर के भी चर्चा हुई और सुनिश्चित करने की बात की गई। इसके साथ साथ नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के जो करीब 7 जिले हैं, उनमें जिस तरीके से मस्जिदों पे सरकार कार्रवाई कर रही है, हालांकि सरकार का कहना है अवैध बने हुए हैं और राष्ट्रीय एक सुरक्षा के लिए जो भी खतरा है या चीजें निकल के आ रही है, उन पे कार्रवाई हो रही है, अवैध बने हुए हैं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के भी चर्चा हुई कि उन पे जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है। इन सब मुद्दों पे चर्चा हुई और ये भी कहना है कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पे मदरसों और मस्जिदों पे नेपाल से सटे जिलों में कार्रवाई हो रही है, वो चिंताजनक है, ये संविधान विरोधी है। इसके साथ-साथ वक्फ संशोधन विधेयक जो केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया है, उस हालात को लेकर के भी चर्चा हुई और संगठन के विस्तार को लेकर के भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश या देश भर में कैसे इसको विस्तार दिया जाए, इसलिए अगली बैठक 1 जून को आजमगढ़ में प्रस्तावित की गई। इसमें अरशद मदनी भी शामिल होंगे। इस बैठक में लिया जाए कई सारे फैसलों पे चर्चा होगी, जिसमें मदरसा और मस्जिद के साथ-साथ वक्फ संशोधन विधेयक है, इस पे अगली कदम क्या होगा इस संगठन का, उस पे चर्चा की जाएगी और लगातार इस मुद्दे को लेकर के मुस्लिम संगठन नाराजगी जता रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इशू था जो मदारिस इस्लामिया को लेकर के चल रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती हो, महाराजगंज हो या फिर बस्ती और आज़मगढ़ हो, वहाँ पर अनरिकग्नाइज्ड इस्लामिक इंस्टीट्यूट को जो न सरकार से मान्यता लेते हैं न पैसा लेते हैं, उनको बंद किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा। उसके बाद भी ये कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री जी से भी ऊपर हैं, चीफ जस्टिस साहब से भी ऊपर हैं, सरकार से भी ऊपर हैं, न्यायपालिका से भी ऊपर हैं, इन्हीं को तो चिन्हित करना है। इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल होना चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर के जब से भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया गया, उसके बाद अब नेपाल से सटे जिलों में उत्तर प्रदेश ने चौकसी बढ़ाई है। कई सारे जो मदरसे या जो मस्जिद थे या अवैध थे या फिर ऐसी गतिविधियों में शामिल थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ठीक नहीं था, उन पे कार्रवाई हो रही है। ऐसे में करीब 200 से ज्यादा ऐसे मदरसे या मस्जिद कह सकते हैं या अन्य जो चीजें थी, गतिविधियां संलिप्त थी, उन पे कार्रवाई की जा रही है। इसको लेकर के आज बैठक में निर्णय लिया गया। अब आजमगढ़ में एक बड़ी बैठक होगी, जिसके बाद इन सब मुद्दों को लेकर के कैसे इनकी सुरक्षा की जाए, कैसे इस मुद्दे को उठाया जाए और किस तरीके से इन लोगों का कहना है संगठन में कि संविधान के दायरे में रह के कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, संविधान विरोधी है। इन सब मुद्दों पे बड़े स्तर पे चर्चा होगी और संगठन का विस्तार भी दिए जाने का निर्णय होगा। तो एक तरीके से अब मदरसों को लेकर के, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के और जो मस्जिदों पे कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर के मुस्लिम संगठन उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9, लखनऊ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।